हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास इन्होंने हमारी दुकानों के ताले तोड़े हैं, इनसे ताले नहीं टूटे तो इन्होंने बुलडोजर चला दिए हैं। सर जी मैं बस ना जैसे क्रेन इधर को आई है ना केज निकाल रहा था। ये तमाम जगह जो है वो एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। 20 से 25 लाख का मेरा माल था, लेकिन मैं तो बिल्कुल फारग हो गया ना। ये मैं गोश्त पे आ रही हूँ, बच्चे चिखा रहे हैं, ये हुकूमत पूछो। बैठे हम हाई कोर्ट के हुक्म से बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारा एक हुक्म हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। वकार शौकत। लाहौर की एक बड़ी शाहराह है दाता दरबार और उसके बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद है परिंदा मार्केट। 1991 में ये जो है वो बनाई गई थी, चूंकि महकमा औकाफ की जानिब से वहाँ पर मौजूद ताजरों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। और उसके बाद गुज़श्ता दिनों जो है वो ये ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद ये तमाम जगह जो है वो एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर कारोबार नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ मलबा मौजूद है। यहाँ के ताजर जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। रात के वक्त ये ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद यहाँ पर जो दुकानें थी उनमें परिंदे मौजूद थे, जो है वो पेट्स मौजूद थे, सब जो है वो मलबे तले आ गए, मर गए। और यहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद थी जिसको शहीद किया गया। कारोबारी मरकज था, लोगों का रोजगार था। आखिरकार रोजगार खत्म होने के बाद यहाँ पर मौजूद ताजर हजरात किस तरह से शिकवा शिकायत कर रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मियां मोहम्मद फैजान है। फैजान भाई ये क्या हुआ? यार भाईजान ये देखो, बिल्लियों के बच्चे मर गए हैं, बच्चे जिंदा है और बिल्लियां मार दिया जा रहे हैं। ये मैं गोश्त पे आ रही हूँ, बच्चे चिखा रहे हैं, ये हुकूमत पूछो कैसी साड़ी हुकूमत है। ये बच्चों को मैं गोश्त पे आ रही हूँ, उनके मामा मर गई हैं, ये बच्चे बिल्लियों के हैं। अच्छा बताएं फैजान भाई क्या ऑपरेशन क्या हुआ? ऑपरेशन ये हुआ है कि क्या नाम लेते हैं, ऑपरेशन ये हुआ कि जब ये कार्रवाई करनी थी, महकमा औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील साहब हैं, उन्होंने जुम्मे वाले दिन सदर साहब को कॉल की कि आप आएँ और इसको खाली करें ताकि हम यहाँ पे टीपा के प्रोजेक्ट में ये जगह आ गई है, आप इसको खाली करें। आगे से सदर साहब ने कहा जनाब हम आपको किराया देते हैं, कोई हम नजायज़ नहीं बैठे हुए, इतने सालों से बैठे हैं, हम हाई कोर्ट के हुक्म से बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारा एक हुक्म हुआ था, वहाँ हम कॉम्प्लेक्स दाता दरबार कॉम्प्लेक्स के इफेक्टिव थे, दाता दरबार कॉम्प्लेक्स से इफेक्टिव थे। उसके बदले में यहाँ पे जगह दी गई थी, टेम्परेरी शॉप्स दी गई थी कि आपको 4 साल यहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट पे डिस्पोज ऑफ हो जाता है केस। डिस्पोज ऑफ होने के बाद हम दोबारा महकमे के पास जाते हैं। जब 4 साल मुकम्मल होते हैं 1996 में, जैसे ही 1996 में 4 साल मुकम्मल होते हैं, वो कहते हैं जी नहीं यहाँ पे हमने समा हाल बना दिया, अब आपको कुछ नहीं देना जुबानी, अब आप क्या नाम लेते हैं, आप इधर ही रहें। हमारे यहाँ पे इतने अर्से बाद कारोबार सेट हो गया, रोजगार चलने लग गया, 150 दुकानें थी, 150 खानदान चलने लग गए। अब उसके बाद दोबारा हमारी असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर साहब के साथ मीटिंग हुई, जो नहायत बदतमीज तरीन इंसान है, उनके साथ मीटिंग हुई सदर साहब की। उनकी मीटिंग में ये हुआ कि उन्होंने कहा जी मैं आपकी जगह दरकार है, आप जगह दे दें। हमने कहा सर हम कैसे दे दें, इतनी जल्दी हम अपना बच्चों का रोजगार कहाँ पे जाके स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं आपको हम टाइम देते हैं, आप आपस में बैठ के बात कर लें, हम आपका साथ ताउन करेंगे, हम जगह नहीं देंगे लेकिन इसका कंपनसेशन दे देंगे कि ताकि आपको नुकसान ना हो। वहाँ से हम बात करके आते हैं, आधी रात को ही आते हैं, आधी रात को आके सब कुछ तोड़ देते हैं। कितने जानवर थे बीच में, कितने लोगों के गले थे, पैसे थे, इतना नुकसान हो गया। 2 बेवाएं मर गई हैं, फोत हो गई हैं यहाँ पर जाहिर सी बात, जिनका इस वकूए के बाद जिनकी दुकानें थी, जिनके शोहर उनके लिए छोड़ के गए थे, जिधर से उनका घर चल रहा था, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ठीक है, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो चल बसी। अब मेन इशू ये है कि यहाँ पे ये हुआ है कि क्या नाम लेते हैं, हम गरीब ताजर थे इसलिए हमारे साथ ज्यादती कर दी गई। नीले गुम्बद में वो भी महकमा औकाफ के किराएदार हैं, उनको बाकायदा 30-30 लाख रुपया फी दुकान को साल का कंपनसेशन दिया गया कि साल बाद आपको दुकानें भी दी देंगी, अभी फिलहाल ये पैसे पकड़े, आपका नुकसान ना हो। वो तगड़े दुकानदार थे, उनके साथ कुछ और कानून, हमारे साथ कुछ और कानून। हमारे साथ तो कानून का कोई नजर ही नहीं आ रहा, ला कानूनियत की है, सख्त ज्यादती की। हालांकि महकमा औकाफ का कानून क्या कहता है, महकमा औकाफ के कानून में ये है कि अगर जगह लेनी है ना किराएदार से, जो किराया जमा करा रहा है, उसको आपने जगह अल्टरनेटिव देनी है तो लेनी है, उसके अलावा आप उससे जगह नहीं ले सकते। अब मेन इशू ये है हमारा कि
हमारा इस तरह किया गया जैसे कि हम इंडिया से आए हुए हैं। हमारे साथ ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, इनको बहुत ज्यादती की है। आप देखें, हमारा मुतालबा यही है इनसे कि हमें जब तक दुकानें अलाट नहीं की जाती तब तक कंपनसेट दिया जाए और जो हमारा नुकसान है उसका अजाला किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, कंपलसेट ना किया गया तो एहतजाज तक जाने के लिए भी जो है वो तैयार रहेंगे। आप भाईजान, आपका पता चला आप जख्मी हैं? सर जी मैं बस ना जैसे क्रेन इधर को आई है ना, केज निकाल रहा था, जब इन्होंने क्रेन मारी है ना तो ईंट जो है वो आगे मेरे शोल्डर पे लगी है, ये देख रहे हैं, तो उनसे टिश्यू वगैरह फट गए। क्या यहाँ पर कोई जलाद आ गया था कि किसी ने कोई टाइम ही नहीं दिया? वो बात सुन, वो समझे जलाती थे, वो बात ही नहीं सुन रहे थे। वो कहते दुकानों में से बाहर आ जाओ, अगर नीचे आ गए हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या क्या मशीनरी क्या थी इनके पास? वो क्रेनें थी सर जी, 5 से 6 क्रेन, 3 कितने क्रेनें लोग ऑपरेशन के लिए जी, कितने 3 लोग? आगे थी 3 पीछे थी, तकरीबन कोई 500-600 पुलिस वाला था, 200-250 LDA वाला था, जैकेट डंडे हर चीज हाथ पकड़ी हुई थी हाथ में। इसकी नफरी भी थी बहुत ज्यादा। और सामने उन्होंने गाड़ियां लगाई हुई थी। आप बताएं। प्रिजन वैन आई थी, 5 से 6 कंटेनर इनका बलडोजर लेकर आए हैं और यकीन करें उन्होंने हमें 1 मिनट की मोहलत नहीं दी। उन्होंने क्या, हमारे आने तक जितना सामान निकाल सकते हो निकाल लो, उसके बाद हमें ना कहना कि ये क्या हुआ है, चाहे खुद बीच में हो चाहे बाइड हो, हमने ऊपर से बुलडोजर चला देना है। और ये भाई के साथ इसी तरह हुआ, भाई ने आपको यानी कि देखा ही है आपने, अल्लाह का शुक्र है भी कि पिंजरा निकाल रहा था, फेस बच गया, पिंजरा निकाल रहा था। कितने परिंदे होंगे जो मर गए? सर सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे कब्रिस्तान बनना हुआ था परिंदों का, और इन्होंने रातों रात यहाँ से मलबा उठाया कि इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। जितना 2-3 दिन से मीडिया जितना काम कर रही है, उस वजह से हमारी आवाज बन के उनकी हमारी आवाज जो है उन तक पहुंच रही है, लेकिन वो आगे से उसका रिएक्शन जो है ना और तना दे रहे हैं। उन्होंने रातों रात मलबा गायब किया कि यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं, न्यूज वाले आ रहे हैं, बात इनकी फैल रही है। परिंदे उठा लिए सर, मरे हुए थे। वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं, कल आए हैं, उन्होंने खुद आगे यहाँ से तलाशी ली है, उनको परिंदे मिले हैं, परिंदे उन्होंने पकड़े हैं, पकड़ के बाइट से मरे हुए क्यों लेकर गए? सर उन पर केस हो सकता है सर इस बात का। अच्छा, हमारे पास सबूत है, हमारे पास इन्होंने हमारी दुकानों के ताले तोड़े हैं, इनसे ताले नहीं टूटे तो इन्होंने बुलडोजर चला दिए हैं। हमारे केजेस के अंदर हमारे तोते, हमारे पिंजरे, सब कुछ इन्होंने टोटल तबाह किया। अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, मेरे पास वीडियोस बनी हुई है। सामने इनका कैंप लगा हुआ है, वो रेडियो के पीछे, वहाँ पे LD वालों का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे हमारे पिंजरे पड़े हुए हैं इस टाइम लोहे के। यकीन करें दुकानों से पिंजरे निकाल के उन्होंने अपने कब्जे में रखे, हमें हाथ नहीं लगाने दिए। वो मलकियत उनकी थी कि हमारी थी। आपको मारा भी गया? सर जी मारा नहीं गया, बस जब इन्होंने क्रेन चलाई है ना, मैंने केज उठाया हुआ था, वो लोहे का वजनी केज था, तो उसका ये था कि वो फेस मेरा अंदर को था, ये शोल्डर जो था बाहर की तरफ था। तो वो जब उन्होंने क्रेन घुमाई है ना, वो जब ईंटें गिरी है वो आगे बजी है सीधा शोल्डर पे, वहाँ पे केज मैंने छोड़ दिया, बाहर निकला है। उसी टाइम डॉक्टर पे लेके गए हैं, हम गए हैं वैसे कि हम गए चले हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे जाके पट्टी वगैरह करवाई है, पट्टी वगैरह करवा के भाई को गर्ज हो रहा है, जूस वगैरह पिला के फिर मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। और हम सुबह रात के लगा लें 4 तारीख के 12 बजे रात के आए हुए, अगले यानी कि 5 तारीख की रात को 12 बजे गए हैं घर। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मौजूद ताजर हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। पिंजरे थे, यहाँ पर दुकानें थी, बहुत सारा एक सिस्टम था, एक कारोबार था। अचानक से जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। रात के वक्त ये ऑपरेशन अमल में लाया गया और उसके बाद यहाँ पर ताजरों का भी एहतजाज भी जारी है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लोग अपना कारोबार कर रहे होते हैं और अचानक से उनके खिलाफ इस तरह से ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है। ये फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि ये परिंदे और बिल्ली का एक जो मुर्दार पड़े हैं और जब ऑपरेशन हुआ तो किसी को अपने जानवर, अपने परिंदे नहीं निकालने दिए गए, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। सर जी मैं खुद इन दुकानदारों को, जो 8-10 दुकानदार है जिनको मैं माल दे रहा था, गुल्लू सदर है, सलीम भाई, उनको भी माल मैं देता, पिंजरे सप्लाई करता हूँ। तकरीबन मैं 4 दिन पहले उनको ही माल तार के गया हूँ, तकरीबन वो 2 लाख का, और एक को साथ उनकी और दुकान थी, उनको अपना 1.5 लाख का माल तारा मैंने। इस तरह कोई 8-10 दुकानों को सबको मैंने पिंजरे सप्लाई करता हूँ। रमज़ान मेरा नाम है पिंजरे वाला, मैं सबको सप्लाई कर रहा था, लेकिन मैं खुद इनको कम से कम 20 से 25 लाख का मेरा माल था, लेकिन मैं तो बिल्कुल
फारग हो गया ना। मैं तो लोगों का माल ले लेकर मैं इनको दुकानदारों को दे रहा था, मुझे ये हफ्ते बाद दे रहे थे कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे इस तरह, लेकिन मुझे अब दुकानदार तो कोई नहीं देगा ना, वो दुकानदार तो खुद तो पाओगे, वो मुझे कहाँ से देंगे वो। मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गया, लिहाजा कोई मेरे से कुछ तामन किया जाए। मैं मरियम नवाज साहब को भी कहता हूँ, शहबाज शरीफ को भी कहता हूँ, नवाज शरीफ को भी कहता हूँ, मेरा कोई हल निकाले इनका। ये दुकानदार तो दे नहीं सकेंगे क्योंकि दुकानदार तो खुद दबा हो गए हैं, वो कहाँ से देंगे। लिहाजा कम से कम कोई मेरे से रहमगाई करे, ये कोई मेरे से तामन किया जाए। तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते थे, कारोबार करते थे, उनका करोड़ों रुपए का कारोबार था, ऑपरेशन के बाद ख़त्म कर दिया गया। ये लाहौर की मेन शाहराह है दाता दरबार, उसके बिल्कुल सामने परिंदा मार्केट थी। जब मैंने जो है वो सेगमेंट शुरू किया तो तब मैंने बताया था कि यहाँ पर परिंदा मार्केट है, लेकिन अब नहीं है क्योंकि ऑपरेशन के बाद सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। ये तमाम जो यहाँ का इलाका है इस वक्त एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये आपको तमाम सूरत हाल दिखाए कि यहाँ पर अब सिर्फ ईंटें हैं, मलबा है और लोगों का वो हजूम है जो अपने कारोबार के तबाह व बर्बाद होने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज भी हैं। हुकूमत ने इनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया। 1991 से ये यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और आज यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद लोग अब सरापा एहतजाज भी बन चुके हैं। महकमा औकाफ को ये मुकम्मल तौर पे किराया अदा करते थे और उसके अलावा यहाँ पर तमाम सरगर्मियाँ थी, बिजली के मीटर लगाए गए थे, पानी की सहूलियात दी गई थी और जब ऑपरेशन किया गया रात के वक्त किसी को अपना सामान तक नहीं निकालने दिया गया। अब लोग अपने कारोबार से तो महरूम हुए ही हैं, साथ साथ जो है वो अपनी फैमिलीज को क्या मुंह दिखाएंगे, परेशान दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से उनका रोजगार चलाया जाएगा, इस तमाम सूरत हाल पर सिर्फ लोगों के कमेंट्स चाहिए। आप लोग लाजमी कमेंट्स करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारे मसाइल जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के इस सेगमेंट से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।